नमस्कार दोस्तों। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। दोस्तों, आज बात करेंगे महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय, बिहार के लोग और अन्य राज्यों से आए हुए लोगों का उत्पीड़न किस तरह से महाराष्ट्र में होता है, उसके विषय में बात करेंगे। उस विषय में बात करने से पहले हमें महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों, आप लोग भी जानते होंगे कि 1 मई 1960 से पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक ही था, जिसको बॉम्बे रेसिडेंसी कहते थे। बॉम्बे के अंदर में ही गुजरात राज्य और महाराष्ट्र हुआ करते थे, लेकिन भाषा, परिवेश और संस्कृति अलग होने के कारण इन दो राज्यों का बंटवारा हो गया। बंटवारे से पहले अंग्रेज़ों के समय में और आज भी गुजरात और महाराष्ट्र विकसित राज्य और ज़्यादा रोजगार देने वाले राज्य हैं। देश भर के लोग गुजरात और महाराष्ट्र में रोजगार की तलाश में आते हैं। इन दो राज्यों ने भारत के ज़्यादातर लोगों को रोजगार दिया हुआ है, उन्हें अपनाया हुआ है। दोस्तों, भाषा के आधार पर भारत में कई राज्य बने हुए हैं। दक्षिण भारत में देखेंगे तो भाषा के आधार पर बने हैं। उसी तरह से महाराष्ट्र में मराठी और गुजरात में गुजराती दो भाषा के लोग रहते थे, जिससे दोनों अलग अलग राज्य बन गए। इसके लिए अलग राज्यों की मांग के लिए कई सारे आंदोलन हुए, जिसमें मुख्य आंदोलन था गुजरात आंदोलन। उस आंदोलन के बाद से उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राज्यों को बांट दिया। तब से 1 मई 1960 से दो राज्य बने हुए हैं, जिसमें से एक राज्य में मैं रहता हूँ, गुजरात में। मेरा पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र। वैसे महाराष्ट्र के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन उनकी तुलना में गुजरात के जो लोग होते हैं बहुत ही मधुर होते हैं, शांत स्वभाव होते हैं। थोड़ा सा स्वभाव में भी फर्क देखने को मिलता है, बट दोनों राज्यों के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं। उसमें कोई शक शंका नहीं, किसी को होना नहीं चाहिए। गुजरात को पहले मुगलों ने, बाद में मराठा और अंग्रेज़ों ने बहुत व्यवस्थित रूप से लूटा, क्योंकि गुजरात के लोग शांत स्वभाव के होते हैं। इसके कारण बहुत लूटा गया। तो ये सब हो गया। लेकिन दोस्तों, आज मैं गुजरात का जो इतिहास है, जो संस्कृति है, या महाराष्ट्र का जो इतिहास और संस्कृति है, उसके बारे में मैं बात करने के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं बात करूँ आज के मुद्दे और शिवसेना का जब से जन्म हुआ तब तक। इसी समय सीमा के अंदर हम आज बात करेंगे कि इस समय सीमा के अंदर उत्तर भारतीयों, बिहारियों या अन्य राज्य से, भारत के अन्य राज्यों से आए हुए लोगों पर महाराष्ट्र में क्यों अत्याचार होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इस विस्तृत जानकारी के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे 1 या 2 दिन के बाद। तो चलो शुरू करते हैं मेन टॉपिक पे। आज से एक हफ्ते पहले महाराष्ट्र में एक पार्टी है MNS, जिसका उद्भव 2008 में लगभग हुआ था। ठीक से शायद मैं आपको बरस ना बता पाऊँ, लेकिन लगभग 2008 के आसपास हुआ था MNS, जिसके चीफ है राज ठाकरे वही इंसान है, बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे। दोनों जहरीले सांप हैं। दोनों के विषय में थोड़ी बातें हम करेंगे, क्योंकि इन दोनों के विषय में बात करने जैसा कुछ है नहीं, कि इनका व्यक्तित्व कोई बहुत साधु संतों वाला नहीं है कि इनके बारे में बात किया जाए। ये दुष्ट प्रवृत्ति के दोनों लोग हैं। तो अभी 2008 में इन लोगों ने उत्तर भारतीयों को मारना चालू किया और फिर बिहारियों को मारना चालू किया। और ये लोग खास करके उन्हीं लोग को टारगेट करते हैं जो
पैसे से मजबूर है, जो रोज़गार की तलाश में आते हैं, जिनकी कोई राजनीतिक कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, उन्हीं लोग को ये लोग टारगेट होते हैं। कायरों की निशानी तो यही है ना दोस्तों, कि जो पैसे से मजबूर है, जो रोज़गार के लिए है, उसको भेड़िए घेर के मारते हैं। वही हाल है जो 2008 से चालू हुआ और अभी तक सिलसिला जारी ही है, जिसको रोकने में केंद्र की दोनों सरकारें जो रही हैं, कांग्रेस और आज जो है नरेंद्र मोदी, दोनों सरकारें पूरी तरह से नाकामयाब रही हैं। तो अभी एक व्यक्ति जो डी मार्ट जैसे संस्थान में, डी मार्ट नाम का संस्थान है, उसमें काम करता है, उस व्यक्ति को हिंदी नहीं आई तो एमएनएस के गुंडे उसकी पिटाई कर दी कि मराठी मानसू, मराठी बोलना ज़रूरी है, मराठी की इज्जत करना ज़रूरी है। मराठी मानसू, इनको मराठी भाषा या मराठी लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये बेशरम सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए गरीब मज़दूरों और जो बेचारे परेशान हैं उन्हीं को मार के अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। ये सिर्फ उत्तर भारतीय या बिहारियों को टारगेट नहीं करते हैं। इससे पहले राज ठाकरे के चाचा बाल ठाकरे दक्षिण भारतीयों को टारगेट करते थे, उनको मारते थे। उनका शायद आपको याद होगा एक स्लोगन था, लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ। ये गुंडा तत्व के लोग हैं, ये इसी तरह की भाषा के लिए जाने भी जाते हैं। तो दक्षिण भारतीयों के साथ बाल ठाकरे ने किया, लेकिन वहाँ की सरकारें इतनी जिम्मेदार थी कि उन्होंने अपने लोगों की मारपीट, बदनामी ये सब बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने अपने राज्य में ही रोजगार के अवसर पैदा किए। दोस्तों, आप जान के आश्चर्य होंगे कि जो कल तक दक्षिण भारतीय गुजरात और महाराष्ट्र में रोजगार के लिए आते थे, आज दक्षिण भारत में लोग रोजगार के लिए जाते हैं। आज दक्षिण भारतीय किसी के सामने हाथ फैला के रोजगार नहीं मांग रहे हैं, पूरे भारत को वो भी रोजगार देने की स्थिति में आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ के राज्यों ने अपने लोगों को सपोर्ट किया, उनका दर्द समझा। दुर्भाग्य से हमारा उत्तर प्रदेश हो या बिहार या उत्तर राज्य कोई भी हो, झारखंड हो, इन राज्यों में बनी सरकारें कभी भी अपने लोगों के बारे में सोचा ही नहीं। सिर्फ एक अपना परिवारवाद किया और राज्य का विकास कभी किया ही नहीं, जिसके कारण उत्तर भारतीय और बिहारियों और लोगों को जिल्लत भरी ज़िंदगी पूरे भारत में जाना पड़ता है। ये महाराष्ट्र से चालू हुआ, आज धीरे धीरे सभी राज्यों में जा रहा है। बंगाल में जाओ वहाँ मार के भगाए जाते हैं, पंजाब में जाओ वहाँ बेइज्जत किए जाते हैं। दक्षिण भारत में, अब तमिलनाडु में भी यही हालत हो गया है कि उत्तर भारतीय है तो उसे मारो। उत्तर भारतीयों की एक पैसे की इज्जत भारत देश में नहीं है, कारण कि जो सरकारें हम चुनते हैं उन सरकारों को हमसे कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपना एजेंडा और अपना परिवार चलाना है। इस विषय में हम अगले बात करेंगे कि हमारी कमियां कहाँ कहाँ हैं। कमियां तो हम उत्तर भारतीयों में बहुत है, लेकिन आज हम उस पर नहीं, आज हम इन दो जहरीले सांपों के बारे में बात करेंगे, किस तरह से लोगों को परेशान करते हैं और ख़ास करके गरीब लोगों को ये टारगेट करते हैं, मजबूर लोगों को टारगेट करते हैं। दोस्तों, राज ठाकरे को ये सब जो है ना विरासत में मिला हुआ है। बाल ठाकरे पहले दक्षिण भारतीयों को मारते थे, वहाँ के लोगों ने अपना रोज़गार ढूंढ लिया क्योंकि वहाँ की सरकारें सक्रिय थी, जीवित थी। फिर इन लोगों ने गुजरातियों के साथ किया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि गुजरात और महाराष्ट्र एक ही राज्य हुआ करते थे और गुजरात में ही ज़्यादातर रोज़गार हुआ करता था। महाराष्ट्र का जो एरिया आता है उससे ज़्यादा गुजरात के जो एरिया हैं उनमें रोज़गार के संसाधन अधिक तब भी थे, आज भी हैं। इतना लूटने के बाद भी आज भी हैं। तो गुजरातियों पे इनका अत्याचार उतना चला नहीं, क्योंकि अगर वहाँ गुजरातियों पे इतना ज़रा सा भी बोलेंगे तो वहाँ सारे उद्योगपति सारे गुजरात के ही हैं। अगर वहाँ के उद्योगपति मुंबई छोड़ देंगे तो कंगाल हो जाएगा महाराष्ट्र। तब ना ये मराठी भाषा रह जाएगी, ना ये महाराष्ट्र में नाटक नौटंकी करने वाले ये जोकर रह जाएंगे। इसलिए गुजरातियों को ये नहीं टारगेट करते हैं, सिर्फ
इनको पता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को टारगेट करना आसान है, इसलिए यूपी बिहार वालों को टारगेट करते हैं। अब भाषा पे इनका मराठी भाषा और महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। ये बेरोजगार निकम्मे टाइप के लोग हैं, सिर्फ घर में आए हुए मजबूर लोगों को टारगेट करते हैं। इनकी हिम्मत नहीं कि किसी गुजराती को हाथ लगा के भी देख लें। इतने बेशरम टाइप के ये लोग हैं। इन दोनों भतीजे और चाचा के बारे में बता दिया। वही कारण अब फिर से राज ठाकरे ने चालू किया है कि आज के न्यूज में देखा कि एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसको मराठी भाषा नहीं आई थी तो उसको मारा। एक डीमार्ट में संस्थान उसको मारा। और ये सिलसिला दोस्तों चलता रहेगा। इसलिए चलता रहेगा क्योंकि जब तक हम जिस राज्य से व्यक्ति जो रोज़गार की तलाश में आता है उसको उसके राज्य में रोज़गार नहीं मिलेगा तो उसको दूसरे राज्यों में जाना पड़ेगा। और दूसरों राज्यों में जब पलायन करते हैं तो उस राज्य के लोग बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है ये हमारा रोज़गार छीन रहा है। और दोस्तों बात में कुछ हद तक तो सच्चाई है ही कि अगर हम दूसरे राज्य के हो के किसी अन्य राज्य में जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका उस राज्य के रहने वाले लोगों का थोड़ा बहुत रोज़गार हो या उनका जो भौतिक चीज़ें हैं वो सब में हम लेंगे। बुरा लगता है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं लगता कि आप अपमानित करो किसी को। कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने पढ़ा नहीं है, भारत का संविधान क्या कहता है इससे उनका कोई लेना देना है नहीं। जाहिल हैं, गंवार हैं, असभ्य लोग हैं, तो इसलिए ऐसी हरकतें करते हैं। तो दोस्तों यही मैं अपडेट देना चाहता था कि उत्तर भारतीय या अन्य भारत देश के अन्य राज्यों के लोग अगर महाराष्ट्र में आते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये महाराष्ट्र के कुछ गिने चुने लुक्खे लफंगे जो सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर रह के ही गीदड़ धमकी दे सकते हैं, दूसरे राज्य में जाने की इनकी औकात नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में कोई आएगा तो शेर बन जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। दूसरे राज्यों से आने वाले और ख़ास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के लोगों की हालत ऐसी क्यों है, उनको उनके ही राज्यों में रोज़गार के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, इसके विषय में अधिक जानकारी लेकर मैं कल आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा और कुछ गंभीर मुद्दों को उठाऊंगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं कि जिसके कारण हमें दूसरे राज्यों में जाके अपमान सहन करना पड़ रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।